नमस्कार। श्री रामचरितमानस के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। अब तुलसीदास जी रामचरितमानस को एक उद्यान एक बगीचे के रूप में समझा रहे हैं, जहाँ पर भक्ति, ज्ञान, दया, क्षमा, संयम सब अलग अलग वृक्ष, फूल, फल सब कुछ मौजूद है। अगर इसे ध्यान से समझ लिया गया तो यह साफ हो जाएगा कि यह ग्रंथ केवल पढ़ने के लिए नहीं है, यह एक पूरा जीवन जीने का मॉडल है। अब इसे ध्यान से सुनते हैं। भक्ति निरूपण विविध विधाना, क्षमा दया दम लता विताना, समजम नियम फूल फल ज्ञाना, हरिपद रतिरेश वेद बखाना। इसका अर्थ है इसमें भक्ति का विविध प्रकार से निरूपण किया गया है। क्षमा, दया और इंद्रिय निग्रह लताओं के समान है। समता, संयम और नियम फूल और फल है, और भगवान के चरणों में प्रेम ही उसका रस है, जिसे वेदों में भी कहा गया है। अब इसे गहराई से समझते हैं। यह पूरा जीवन एक बगीचे की तरह बताया गया है। अगर आप सिर्फ भक्ति कर रहे हो लेकिन अंदर दया नहीं है, क्षमा नहीं है, संयम नहीं है, तब वो अधूरी है। जैसे बगीचे में केवल एक पेड़ हो, वह सुंदर नहीं लगेगा। जीवन भी तभी सुंदर होगा जब उसमें बैलेंस होगा, डिसिप्लिन भी होगा, कंपैशन होगा, कंट्रोल भी होगा और डिवोशन भी होगा। आज की सबसे बड़ी समस्या यही है कि हम हर एक चीज़ को पकड़ लेते हैं और बाकी छोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ मैसेज क्लियर है, कंप्लीट ग्रोथ चाहिए। और कथा अनेक प्रसंगा, ते सुख पिक बहुबरन बिखंगा। इसका अर्थ है कि और भी अनेक प्रसंग हैं जो अलग अलग रंग के पक्षियों के समान सुख देने वाले हैं। राम कथा लीनियर नहीं, लेयर्ड है। हर प्रसंग आपको कुछ नया सिखाता है। आज हम एक चीज़ में स्टक हो जाते हैं, लेकिन लाइफ डायनेमिक है। हर सिचुएशन एक नया लेसन देती है, इसलिए ओपन रहना जरूरी है। दोहा इसमें बताया गया है कि पुलक वाटिका बाग वन सुख बिहग बिहारा, माल सुमन स्नेह जल सींचत लोचन चारा। इसका अर्थ है कि यह बगीचा आनंद देने वाला है, जिसमें पक्षी विहार करते हैं और माली प्रेम रूपी जल से इसे सींचता है, जो आँखों को सुख देने वाला है। अब इसे समझते हैं। यहाँ माली कौन? आप खुद हैं। अगर आप अपने जीवन को प्रेम से सींचेंगे, रिस्पेक्ट, पेशेंस, अंडरस्टैंडिंग, तो आपका जीवन भी एक सुंदर बगीचा बन जाएगा। लेकिन अगर आप उसे नेग्लेक्ट करोगे, एंगर, ईगो, कंपैरिजन से भर दोगे, तो वही बगीचा सूख जाएगा। इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आप ही की है। जो गावही यह चरित सम्हारे, ते एहि ताल चतुर रखवारे। इसका अर्थ है जो लोग इस चरित्र को समझकर गाते हैं, वे इस तालाब के चतुर रखवाले हैं। अब इसका मतलब नॉलेज को सिर्फ रिपीट करना काफ़ी नहीं, उसे समझना ज़रूरी है। आज लोग क्यूटोस बोलते हैं, ज्ञान की बातें करते हैं, बट लाइफ में अप्लाई नहीं करते। यहाँ कहा गया है, जो समझकर जीता है वही असली रक्षक भी होता है। सदा सुनहि सादर नर नारी, तेहि सुभग मानस अधिकारी। इसका क्या अर्थ है? जो स्त्री और पुरुष इस कथा को आदर पूर्वक सुनते हैं, वही इस मानस के अधिकारी भी हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अधिकारी कौन है? वह जो रेडी है। आज हम सब कुछ चाहते हैं बट तैयारी नहीं करते। अगर आपका मन तैयार नहीं है तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। इसलिए सबसे पहले खुद को योग्य बनाइए। अति खल जे विषयी बग कागा, एहि सर निकट ना जाहि अभागा। इसका क्या अर्थ है? जो बहुत दुष्ट और विषयों में डूबे हुए लोग हैं, वे इस सरोवर के पास नहीं आते। अब इसे समझते हैं। हर व्यक्ति ज्ञान के लिए तैयार नहीं होता। कुछ लोग केवल भोग में ही रहना चाहते हैं और यह उनकी चॉइस है। लेकिन अगर सच में ग्रो करना चाहते हैं तो आपको उस लेवल से थोड़ा ऊपर उठना पड़ेगा। संभुक भेक सेवार समाना, इहा न विषय कथा रस नाना। इसका क्या अर्थ है? यहाँ मेढक और कीचड़ के जीवों के लिए जगह नहीं है। यहाँ विषयों की कोई कथा नहीं। अब इसका क्या मतलब है? यहाँ गॉसिप, नेगेटिविटी, कंपैरिजन, चीप एंटरटेनमेंट नहीं मिलेगा। यह जगह क्लीन है, प्योर है। आज अगर आप अपने माइंड को क्लीन रखना चाहते हैं
तो अपने कंटेंट भी क्लीन कंज्यूम करना पड़ेगा। तहि कारण आवत ही हारे कामिकाक वलाक विचारे। अब इसका अर्थ है इसलिए कामी और विषयों में डूबे हुए लोग यहाँ आकर निराश हो जाते हैं। अब इसे समझते हैं। जो व्यक्ति केवल इंस्टेंट प्लीजर चाहता है उसे यह कथा बोरिंग लगेगी, क्योंकि यह आपको डिसिप्लिन सिखाती है, पेशेंस सिखाती है और डेप्थ सिखाती है, और ये सब इजी नहीं होगा। आवत एहि सर अति कठिनाई, राम कृपा बिन आई न जाई। अब इसका क्या अर्थ है? हमें सरोवर तक पहुंचना है,